हेलो स्टूडेंट। स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ शब्द हमने डिस्कस किया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अंत। तो अंत का क्या क्या हो सकता है बच्चों? जैसे अंत बता ही रहा है कि अंत हमारा मतलब क्या होता है, समाप्त हो गया। एक तो अंत का मतलब क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। और दूसरा देखते हैं और क्या हो सकता है, जरा सोचिए। अंत का समाप्त हो सकता है, किसी का अंत हो गया यानी किसी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु भी हो सकता है बच्चों। और क्या हो सकता है, अंत का हो गया समाप्त, अंत का हो गया मृत्यु, और अंत का हो गया भेद या रहस्य। एक ये भी हो गया बच्चों। तो ये तीन चीजें हो गई अंत की। तो अंक का मतलब क्या होता है, आपका क्लास में कितना अंक आया? तो अंक का मतलब संख्या होता है। एक अंक का मतलब होता है संख्या। संख्या के अलावा आपका गोद, गोद भी होता है। और क्या हो सकता है बच्चा, निशान। अंक का हो सकता है निशान। ठीक है, तो ये सारी चीजें अंक का हो गया। अक्षर, अगर हम अक्षर की बात करें तो अक्षर का मतलब होता है वर्ण। अक्षर का मतलब क्या होता है बच्चों, अक्षर का मतलब होता है वर्ण। तो अक्षर का मतलब हो गया वर्ण। और क्या होता है, आत्मा। और क्या होता है, नृत्य होता है। फिर ब्रह्मा भी होता है, अंत अक्षर का ब्रह्मा भी होता है। अक्षर का मतलब होता है आकाश। तो ये सारी चीजें हो गई अक्षर की। अनंत का क्या क्या हो सकता है बच्चों? तो अनंत का क्या क्या हो सकता है, अनंत का होता है शून्य। अनंत क्या क्या होता है, शून्य होता है। तो कलर में चेंज कर लूं पहले, फिर इसको मैं कंटिन्यू करता हूं बच्चों। अनंत का क्या हो गया, तब तक आप बताइए। अनंत का क्या हो गया, अनंत का हो गया शून्य। अनंत का हो गया विष्णु। अनंत का हो गया आकाश, आकाश। अनंत का हो गया शेषनाग। ये सारी चीजें हो गई अनंत की। अरुण का बात करते हैं, अरुण का हो गया लाल। अरुण का हो गया लाल। अरुण का क्या हो गया बच्चों, अरुण का हो गया लाल। और अरुण का हो गया सिंदूर और कुमकुम। अरुण का हो गया कुमकुम। हो गया अरुण का, अरुण का हो गया लाल, अरुण का हो गया सिंदूर, अरुण का हो गया कुमकुम। अवतरण, अवतरण का क्या मतलब होता है बच्चों? अवतरण का मतलब होता है जन्म लेना। अवतरण का मतलब होता है जन्म लेना, पार होना, उद्धरण। और क्या हो सकता है, उतरना। ये सारे किसके हो गए बच्चों, ये सारे हो गए अवतरण के। नेक्स्ट देखते हैं अवस्था। अवस्था का क्या क्या हो सकता है, अवस्था का क्या क्या हो सकता है बच्चों? चलिए अवस्था का देखते हैं। आपकी अवस्था क्या है, यानी आपका उम्र क्या है। एक मिनट, आपकी अवस्था क्या है, मतलब आपकी उम्र। आपकी उम्र क्या है, और बताइए। स्थिति, स्थिति भी बताता है अवस्था। और दशा और कंडीशन भी बताती है अवस्था। याद रखिएगा, अवस्था का उम्र, अवस्था का उम्र, स्थिति और दशा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं आचार्य, जो कि बहुत ही सुंदर शब्द है और बहुत ही ज्यादा सरल भी है। तो आचार्य कहते ही आपके दिमाग में ये वर्ड तो जरूर आया होगा, गुरु आया होगा, आचार्य आया होगा, प्रवक्ता आया होगा, शिक्षक आया होगा। देखिए शिक्षक, शिक्षक बहुत ही सुंदर शब्द है आचार्य।
गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो आचार्य का गुरु, प्राचार्य, प्रवक्ता और शिक्षक। अगर हम उगना की बात करें, उगना का मतलब उदय से है, निकलना से है, सूर्य उदय होता है, पैदा होना से है, प्रकट होना, यह भी एक उदय का अनेकार्थी शब्द है। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, उदय के अनेकार्थी शब्द हो गए। नेक्स्ट देखते हैं ऋण। ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है, दायित्व होता है, उपकार होता है, घटना और घटना भी होता है। ऋण का कर्ज, दायित्व, उपकार और घटना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कक्ष। कक्ष का क्या होता है, कमरा हो गया बच्चों, काक हो गया कक्ष, सूखी घास, ये सब कक्ष के क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। दूसरे शब्द में आए तो है काम। तो काम क्या होता है बच्चों, कर्म होता है। काम को हम और क्या कहते हैं, कर्म। कर्म कह सकते हैं, नौकरी कह सकते हैं, कृति कह सकते हैं। ये हमारा हो गया काम का अनेकार्थी शब्द। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। सारे शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। खग की बात करें तो खग का मतलब क्या होता है बच्चों, खग का मतलब होता है पक्षी। कहीं कहीं लिखने में मिस्टेक हो रही है। पक्षी, तारा और बाढ़, ये क्या है, खग के अनेकार्थी शब्द हैं। ये खग के अनेकार्थी शब्द हैं। गंभीर की अगर मैं बात करूं तो गंभीर का मतलब होता है गहरा, गंभीर का मतलब होता है गहन, गंभीर का मतलब होता है जटिल, गंभीर का मतलब होता है चिंताजनक। ये गंभीर के अनेकार्थी शब्द हैं। ये सारी चीजें आप घन, घन का होता है बादल, घन का होता है बादल, घन का होता है बड़ा हथौड़ा, बड़ा हथौड़ा, ठीक है। किसी भी नंबर पे अगर हम पावर 3 लगा दें तो भी उसको घन ही कहते हैं बच्चों। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो घन भी हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है। अब तरंग की अगर बात करें तो तरंग का मतलब होता है लहर। तरंग का मतलब क्या होता है बच्चों, लहर होता है, उमंग होता है, खुशियों की तरंग, खुशियों की उमंग चारों तरफ थी भारत के मैच जीतने के बाद ही। तो तरंग का हो गया लहर, उमंग और स्वर लहरी, और स्वर लहरी। ये सारे तरंग के अनेकार्थी शब्द हो गए। अच्छे से आप लोग इसे याद करते हुए चलिए। धवल, धवल कहते ही हमारे मस्तिष्क पटल पर एक शब्द तो जरूर आता होगा। धवल मतलब होता है श्वेत। धवल मतलब होता है बच्चों श्वेत या सफेद। और क्या क्या हो सकता है, धवल का मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ। धवल का मतलब क्या होता है, स्वच्छ होता है और साफ भी होता है। तो ये ध्वल के अनेकार्थी शब्द हैं बच्चों। नेक्स्ट शब्द पे आते हैं नग। तो नग का क्या होता है, नग का होता है पहाड़, नग का होता है पहाड़, नग का होता है सांप, नग का होता है नगीना, नग का होता है संख्या। ये सारे नग के अनेकार्थी शब्द हैं। नीलकंठ की अगर मैं बात करूं तो एक भगवान का नाम भी है नीलकंठ, जिन्होंने विष पीकर अपने गले को नीला कर लिया था। तो भगवान कौन है बच्चों, भगवान शिव हैं। नीलकंठ एक पक्षी भी है, मोर भी कहते हैं नीलकंठ को, और नीलकंठ क्या है, एक पक्षी का भी नाम है। तो ये हमारे नीलकंठ के अनेकार्थी हो गए बच्चों। नेपथ्य, नेपथ्य अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। और नेपथ्य का मतलब क्या होता है, नेपथ्य का मतलब होता है सजावट। सजावट के साथ साथ हम कह सकते हैं वेशभूषा, वेशभूषा के साथ साथ कह सकते हैं रंग, मंच का पिछला भाग,
ये नेपथ्य का अनेकार्थी शब्द है। पत्र की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? पत्र की अगर बात करें तो पत्ता हो सकता है, पत्ता हो सकता है, चिट्ठी हो सकती है, पंख हो सकता है और समाचार भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें पत्ता की है। पंचानन, पंचानन भगवान शिव को कहते हैं, पंचानन भगवान शिव को कहते हैं। सिंह को भी कहते हैं पंचानन। प्रकांड विद्वान को भी, प्रकांड विद्वान, प्रकांड विद्वान को भी हम पंचानन कहते हैं। तो शिव सिंह और प्रकांड विद्वान जो होगा वो पंचानन की श्रेणी में आएगा। बच्चों ध्यान से इसको याद कर लीजिए। अगर हम पट की बात करें तो पट क्या होता है? पट क्या होता है? एक पट का मतलब होता है कपड़ा। और बताइए, और बताइए किवाड़। तो ये पट के अनेकार्थी शब्द हैं, ये पट के अनेकार्थी शब्द हैं बच्चों। क्या मतलब होता है? पीने योग्य। क्या मतलब होता है? पीने योग्य, दूध, जल और अन्न। ये एक अनेकार्थी शब्द हैं। बाल की बात करें तो बाल को हम कहते हैं केश, बाल को हम कहते हैं बच्चा, बाल को कहते हैं गेंद। ये तीन चीजें बाल की अनेकार्थी शब्द हैं बच्चों। और होंगे तो और भी आप लिख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में और याद कर लीजिएगा। बिंदु को हम कहते हैं बूंद, कण, शून्य, चिन्ह, अनुस्वार, अनुस्वार। ये बिंदु के, ये आपके बिंदु के अनेकार्थी शब्द हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आप इन सारे अनेकार्थी शब्द को अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर हम बल की बात करें तो बल का मतलब होता है शक्ति, बल का मतलब होता है सेना बल, सहारा, मरोड़ और चक्कर। यह हमारा बल का अनेकार्थी शब्द हो गया। बिंदु हमने पहले भी किया था। बिंदु का मतलब होता है बूंद, कण, शून्य, अनुस्वार। तो इसको नहीं करेंगे। बाल का क्या होता है बच्चों? बाल का होता है केश, बाल का होता है बच्चा, ये भी कर चुके हैं। और बाल का मतलब क्या होता है? गेंद। अच्छा, बलि के बारे में देखें। बलि, तो बलि के केस में क्या होगा? बलि का मतलब होता है कर, उपहार, बढ़ावा। और बताइए, बलिदान। और ये एक राजा का भी नाम है। ये सारे हमारे क्या हो गए? बलि के अनेकार्थी शब्द हो गए बच्चों। नेक्स्ट करते हैं भोग। नेक्स्ट करते हैं भोग। भोग को हम कहते हैं सुख भोगी है वो, सुख भोग रहा है। कर्मफल, देवीय, देवीय भोजन और विलास, भोग विलास। तो ये भोग का अनेकार्थी शब्द है बच्चों। रस की बात करें तो रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है स्वाद। सभी जानते हैं, बहुत रस से उसने भोजन को खाया। रस का मतलब होता है संत, रस का मतलब होता है निचोड़ और रस का मतलब होता है धातु की भस्म। शुद्ध की बात अगर करें तो पवित्र, ठीक और साफ। शुद्ध की बात करें तो पवित्र, ठीक और साफ। ये शुद्ध के अनेकार्थी शब्द हैं बच्चों। अच्छे से इनको करते जाइए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई त्रुटि होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संज्ञा, संज्ञा क्या है?
संज्ञा एक पार्ट ऑफ स्पीच भी है। संज्ञा किसी का नाम है। संज्ञा क्या है? संकेत है। और क्या है बच्चों? संज्ञा और क्या है? संज्ञा ज्ञान भी है। संज्ञा क्या है? ज्ञान भी है। सिद्ध की बात करें तो सिद्ध क्या है? प्रमाणिक है। सिद्ध क्या है? सिद्ध क्या है? प्रमाणित है, समाप्त है और तैयार। सिद्ध और योगी, ये सब सिद्ध, ये सब जो हैं बच्चों सिद्ध के अनेकार्थी शब्द हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा और आप इस सेशन का एंजॉय कीजिए बच्चों। सारी चीज़ों को कंठस्थ कीजिए। कुछ ही शब्द और हैं और फिर हम ये सेशन अपना समाप्त करेंगे। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का मतलब होता है सूर्य। सूर्य का मतलब होता है अंधा। सूर्य का मतलब होता है वीर। सूर्य का मतलब होता है राग और सूरदास। तो ये सूर्य के अनेकार्थी शब्द हो गए। हंस की बात करें तो हंस का मतलब होता है एक पक्षी। हंस की बात करें तो एक पक्षी, जीवात्मा, मुक्त, मुक्त पुरुष और ईश्वर। मुक्त पुरुष और ईश्वर। अर्क की क्या? अर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है और हर एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो अर्क को जरूर याद कीजिएगा। सूर्य, इंद्र, विष्णु, आख, ये अक्र के अनेकार्थी शब्द हैं। कपि का मतलब है बंदर, लक्ष्मी। बंदर कपि का हो गया बंदर। और हाथी भी कहते हैं, सूर्य भी। चपला की बात करें, चपला मतलब होता है बिजली, सिरा और चंचल स्त्री। चंचल स्त्री। तो ये सारे हो गए अनेकार्थी शब्द। एक बचता है हमारा बच्चों अंश। तो अंश क्या है? अंचल। ये अंश ना होकर के क्या हो सकता है बच्चों? अंचल हो सकता है। अंचल का मतलब होता है प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। अंचल का मतलब होता है सिरा, ठीक है। और अंचल का मतलब होता है साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू। ये हमारे हो गए अनेकार्थी शब्द। उम्मीद करता हूँ कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और किसी टॉपिक को आपको स्टडी करना है तो जरूर बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। जय हिंद, जय भारत।